देखो कैसे एक इंडियन पाकिस्तान में एंटर करता है और कुछ लोगों की मदद से वहां के गैंगस्टर्स को टपका देता है। हाँ, है बात कर रहा हूँ मार्टिन की, धुरंधर का रफ ड्राफ्ट, जिसके हीरो का हाथ 2 किलोग्राम, पेट 5 किलोग्राम और दिमाग सिर्फ 250 ग्राम का है। एक ऐसी मूवी जिसे देखकर मार्टिन स्कॉर्सेज़ भी रो दें। तो स्ट्राइक का डर भुलाकर फिल्मी रोस्ट शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, एक इंडियन बंदा पाकिस्तानीज को धो रहा होता है। बस यही एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि साफ दिखता है इनका एक एजेंडा है। मतलब भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग पाकिस्तान में कहां से दिखा दी? पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कब कर ली भाई? खैर, वो ऊपर से गिरा तो उसको बहुत ही घटिया CGI वाले हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसकी जान बच गई, पर उसने खुद ही डॉक्टर्स को पीट दिया। फिर उन्होंने इसको मीठी नींद का इंजेक्शन दिया और जेल ले गए, जहाँ पुलिस और कायदी सब मिलकर बिना किसी वजह के इसकी हाइप बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि किसी पागल हाथी को लेकर आ रहे हैं। पागल का तो पता नहीं, पर हाँ, हाथी जरूर है। खैर, इसको बहुत ही सीक्रेट तरीके से और टाइट सिक्योरिटी में लाया जा रहा है। इतना सीक्रेट कि यहाँ के कायदियों को भी पता है कि आज कोई आने वाला है। और इन सब ने ऑरेंज यूनिफॉर्म क्यों पहनी है भाई? पाकिस्तान की जेल में बैठकर अमेरिकन फील ले रहे हैं। तभी उसकी एंट्री होती है और सारे कायदी उसको देखने जमा हो जाते हैं, क्योंकि उसको देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। कैदियों का भी अच्छा टाइम पास हो गया। अब फाइनली ये पाकिस्तान की एक ऐसी जेल में आ गया है जहां साउथ इंडियंस, अफ्रीकन्स और अमेरिकन सब हैं। बस पाकिस्तानीज ही नहीं है। इसके बाद ये नहाने के लिए पानी की पूरी बाल्टी लाया और शावर से नहाने लगा। लो भाई, भैंस पानी में घुस गई। फिर 8 से 10 गुंडे अपने अपने शावर से निकलकर इसको पीटने आए, लेकिन बिल्कुल सूखे। इसने इसकी कड़पट्टी पे मारा, पर चोट इस गाल पे लगी तो इसने दूसरी कड़पट्टी पे भी एक बजा दी। फिर इसने भी फाइट शुरू कर दी और अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। इसने उठाकर पटका और उनके ऊपर बैठ गया, क्योंकि एक मोटे आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसका वजन होता है। फिर इसने 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में अपना सिर घुमाया और एक ही बात बोली, चूतिया है तू, इतना भी समझ नहीं आता? वैसे एक सवाल पूछूं, यहाँ के गुंडे शर्टलेस हैं, पर हीरो क्यों नहीं? क्योंकि ये वही मोटा दोस्त है जो खुद को बॉडी बिल्डर समझता है, लेकिन 6 पैक की जगह तोड़ बाहर आई हुई है। खैर, ये भागता हुआ बाहर आया, जहाँ वही फ्लाइंग डेड वाला विलन आ गया। पिछली बार की बेइज्जती भूल गया क्या भाई? इंडियन फिल्म्स में आकर अपने करियर की कब्र क्यों खोद रहा है? वैसे ये देखो, ये है बॉडी और ये है मोटापा, ये है एक्सरसाइज से बना मटेरियल और ये है इंजेक्शंस का जादू। लेकिन फिर भी इसने उन दोनों को धो डाला। इसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गए और पता चला कि इसको मेथाफिंटामिन दिया गया था ताकि ये अपनी मेमोरी भूल जाए। ये एक बहुत डेंजरस केमिकल है जो अगर बॉडी में चला जाए तो एडिक्शन हो जाती है। हाँ, नशेरी लोग इसको मजे के लिए यूज करते हैं और ये अपनी मेमोरी भूल गया। डॉक्टर ने पूछा, बताओ अकल बड़ी या भैंस? बोला भैंस, क्योंकि ये जवाब इसके ज्यादा फेवर में था। ये सुनकर ऑफिसर था हट उठा, तो ये भी उठ गया और पुलिसमैन के साथ फाइट की और ऑक्सीजन सिलेंडर को LPG सिलेंडर की तरह फाड़ दिया। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे नहीं फटते, पर ऑडियंस को इस मूवी को देखकर डर लग रहा था। तो क्या हुआ, सिलेंडर है वो भी फट गया। ये छलांग लगाकर भाग गया। इसके भागने की न्यूज पूरे पाकिस्तान में चलने लगी, लेकिन इसका यहाँ आना तो सीक्रेट था ना। कॉन्फिडेंशियल। वैसे इनके हिसाब से मुस्लिम औरतें घर में नकाब पहन कर रहती है। अब देखो, मोटू को बस एक ही चीज पसंद है, खट्टी मीठी लॉलीपॉप, वो भी बच्चों की। तो ये लेने पहुंच गए जहां बंदूकें सब्जी की तरह बिक रही है। हमारे मोटू को गन्स की बहुत खतरनाक नॉलेज है। बंदा 2 सेकंड में पूरी गन असेंबल कर लेता है। बस उसको ये नहीं पता कि किस गन की गोली इसको लगी थी। इन्हीं बेवकूफियों की वजह से ये क्लब में घुस गया जहां इसको अपना ड्राइवर मिल गया। असल में इसको कोई नहीं मिल रहा, सब इसी को ढूंढ रहे हैं। वहाँ बच्चे ने इसको ढूंढ लिया। यहाँ ड्राइवर को समझ आ गया कि इसका नाम अर्जुन है और ये ड्राइवर ही इसको एयरपोर्ट से रेजीना के घर लाया था। तो ये रेजीना के घर गया। रात के 1:30 बजे वहां पहुंचा, पर इसके लैपटॉप में सुबह के 11:13 बज रहे हैं। लेकिन यहाँ रेजीना का गेम पहले ही बज चुका है। तभी इसको एक और चीज मिली, एक नोटबुक जिस पर 2 इंडियन नंबर्स लिखे थे। पर इसको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर इसने फोन बनाया, जो इसके IPS दोस्त ने उठाया। असल में वो यहाँ मार्टिन को पकड़ने आया था। मार्टिन को तो पकड़ नहीं पाया, उल्टा इसका अपना ही गुल्लक टूट गया। फिर ये बोट में बैठकर मुंबई निकल गया। ये आगे क्यों बैठा है? बोट डुबाएगा क्या? खैर, प्रीति जो अर्जुन की मंगेतर है, वो भी उसको वहाँ ढूंढ रही है। हाँ, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। और अब तैयार हो जाओ अर्जुन की लव स्टोरी देखने के लिए। तो ये तब की बात है जब अर्जुन बर्फ में चिचोरपन कर रहा था और बर्फ फिसल गई। फिर ये लड़की को बचाने भागा। भाई, उसने लड़की को चलती बाइक पर बिठा लिया, फिर अपनी जान रिस्क पे डालकर और इतना भागने के बाद
फाइनली वो वहाँ से निकल नहीं पाए, बर्फ में दफन हो गए। बर्फ में दबने के बाद अर्जुन को ठंड लग गई और अब इसको गर्मी चाहिए, जिस्म की गर्मी। इतनी बर्फ में अकेली लड़की देखकर ये पागल हो गया, उसको छोड़ ही नहीं रहा। प्रीति ने बर्फ में झंडा गाड़ दिया, पर इसके पीछे वाले में दर्द उठ लाइफ गया। में पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ने जा रहा हूँ। और अभी जो तूने उसको बचाते हुए किया वो क्या था? खैर, इसने मुंबई जाकर एक फोन खरीदा, पर इसके पास इंडियन करेंसी आई कहाँ से? ये तो पाकिस्तान में था। अगर इसके बैंक में थी तो इसको पिन कैसे याद रहा? ये तो सब भूल चुका है ना। अब जब फोन ले लिया तो उसने आईपीएस को मिलने बुलाया, मुंबई की सबसे प्राइवेट और सेफ जगह पर, अंधेरी स्टेशन। अगर यहाँ किसी ने गोलियां चला दी तो ये अपनी जान बचाकर भागा, पर कुछ ज्यादा ही तेज भागा, जिसकी वजह से दोस्त के पीछे वाले का बेरिंग टूट गया। फिर मार्टिन ने उसकी आंख में गोली मार दी, पर मरते मरते उसने बता दिया कि एक और दोस्त का गुल्लक टूटने वाला है। जिसके बाद अपनी बॉडी की ताकत दिखाकर इसने एक कमजोर बंदे से बाइक छीन ली, लेकिन दो और लोग आ गए और इसको सूंघ लिया। उन्होंने उसके मुंह पे टायर मार दिया भाई। वहाँ एक औरत ने गोली मारकर अर्जुन के दूसरे जिला वाले दोस्त को मार दिया। बताओ, ऐसी बॉडी का क्या फायदा? एक को भी नहीं बचा पाया, उल्टा उसके जनाजे पे पहुंच गया, जहाँ उसकी बीवी ने कहा, ईशा बोलते थे अर्जुन मेरे छोटे भाई जैसा है। छोटा नहीं, मोटा भाई कहाँ होगा? तुमने गलत सुन लिया। फिर वो अर्जुन का वेडिंग कार्ड ले आई, पर तब अर्जुन का इंसानियत से भरोसा ही उठ गया, ये सोच कर के मेरे जैसे बंदे की भी शादी हो सकती है। अब टाइम है एक और बैक स्टोरी का। जब कुछ लोग मार्टिन को पीटना चाहते थे, पता चला कि मुस्ताक ने उन्हें भेजा था, तो इसने मुस्ताक की गाड़ी को आग लगा दी और उसको उठा लिया। मारने के लिए नहीं, सिर्फ बात करने के लिए। आग इसलिए लगाई क्योंकि जब तक मार्टिन का पिछवाड़ा गर्म ना हो, उसको बात करने में मजा नहीं आता। तो तैयार रहो बैक स्टोरी की एक और बैक स्टोरी देखने के लिए। जब कस्टम्स ऑफिसर अर्जुन ने मुस्ताक की कंपनी के मेडिसिन कंटेनर जब्त किए तो उसने गुंडे भेज दिए, पर अर्जुन ने उन सब को धो डाला, क्योंकि वो एक एक करके आ रहे थे भाई। अगर सब एक साथ आते तो इसका गुल्लक पक्का टूट जाता। फिर मुस्ताक खुद आया और इसको 100 करोड़ ऑफर किए, पर अर्जुन ने कहा, चल निकल बेवकूफ आदमी, 100 करोड़ तू कहाँ से देगा? इतना तो हमारी फिल्म का बजट है। अब वापस आते हैं बैक स्टोरी पे, जहां मार्टिन और मुस्ताक ने डील की और मार्टिन ने अर्जुन को वीडियो कॉल की, पर वो ये देखकर शॉक रह गया कि मार्टिन और अर्जुन दोनों बिल्कुल एक जैसे मोटे हैं। इसका फायदा उठाकर मार्टिन ने यूनिफॉर्म पहनी और पंगे किए और प्याज अर्जुन के पिछवाड़े पे कटा, उसको कस्टडी में डाल दिया। तभी मार्टिन की वीडियो कॉल आई और अपने हमशक्ल को देखकर अर्जुन की फट गई। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, 97% होने के बावजूद बैटरी इतनी खाली क्यों है भाई? और ये वीडियो कॉल कैसे हो रही है? नेट तो ऑन नहीं है, ऊपर से एक नेटवर्क भी कम है, फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी। वैसे यहाँ मैं अर्जुन से एक बात कहना चाहूंगा, अबे क्या लगातार रो रहा है? प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट ले ले। खैर, अब अर्जुन कस्टडी से फरार हो गया और मार्टिन को पकड़ने निकल गया, पर पता चला कि वो पाकिस्तान में है, तो ये भी मुंह उठाकर पाकिस्तान पहुंच गया और रजीना से मिलने के बाद वो बच्चों की खट्टी मीठी लॉलीपॉप चूसने चला गया। यहाँ मार्टिन रजीना के घर आ गया तो उसने उसको पहचान लिया। Fantabulous, mind-blowing, smart। इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? कोई अंधा ही होगा जिसको तुम दोनों में फर्क नजर नहीं आएगा, पर मार्टिन वो बंदा है जिससे लड़कियां बात करने के बजाय मारना पसंद करती है। ये भी मर गई। पर मार्टिन भी कोई कम नीच इंसान नहीं है। उसकी लाश के पास बैठकर हरकतें शुरू कर दें। वहाँ अर्जुन ने मुस्ताक को मार्टिन की सुपारी दे दी, पर उल्टा मार्टिन वहाँ आ गया और सबको पीटना शुरू कर दिया। छुप के वार करने वाले देश में पैदा होके तुझ में इतना घमंड है तो सोच मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ जहाँ चुन चुन के मारते हैं। भाई तू खुद एक क्रिमिनल है, ये कौन सी देशभक्ति दिखा रहा है? तू देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता। फिर फाइनली अर्जुन भी लड़ने आ गया। हाँ, अब बाहर आ गया जो छुपा बैठा था। लड़ते वक्त कभी मार्टिन ऊपर, कभी अर्जुन नीचे, कभी अर्जुन नीचे, कभी मार्टिन ऊपर। फाइट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? तभी अचानक अर्जुन ने मार्टिन को गोली मार दी और वो ऊपर से नीचे गिर गया। और ये सब होने के बाद भी दोनों जिंदा बच गए, सिर्फ पाकिस्तानी मर गए। तो इस तरह ये सारी बेवकूफी शुरू हुई थी। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहां अर्जुन इंडिया वापस आ गया और अपनी मंगेतर से मिलने पहुंचा, पर मार्टिन पहले ही आ चुका था और उसको अपने हेलीकॉप्टर में ले गया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसकी मंगेतर बिल्कुल गाय है। गाय नहीं, मेरा मतलब मासूम नहीं, जानवर की तरह बेवकूफ है। उसने ये तक नहीं पूछा कि हेलीकॉप्टर कहाँ से लाया। उसने उसको अपने शिप पे लाया और कहा, तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है, मैं मार्टिन हूँ, अर्जुन नहीं। पर वो उसको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। हाँ भाई, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। लड़कियों की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना।
फिर इसने अर्जुन को कॉल की और कहा कंटेनर छोड़ दे वरना तेरी मिंगेतर को मार दूंगा। अर्जुन बोला मार दे, अरेंज मैरिज हो जाएगी, मेरी सरकारी नौकरी है। फिर कुछ ऐसी हरकत हुई कि कंटेनर्स एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो मुश्ताक के गुंडे बाइक्स पे आ गए। अब बाइक्स एक ट्रक और कार के आगे कैसे टिक सकती है, इसीलिए सब निपट गए। फिर वो कार्स में आए और पता नहीं किस एंगल से गोलियां चलाए के ट्रक ड्राइवर शीशा तोड़कर आगे की तरफ गिर गया। इन सारी गाड़ियों ने मिलकर अर्जुन की अकेली कार को घेर लिया। फिर एक सीन आया जो रोंगटे खड़े कर दे, क्योंकि मार्टिन थे मोटू अर्जुन को बचाने आ गया। इसने सारे दुश्मनों को लपाइत लिया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ भागे और हाथ में हाथ डालकर हेलीकॉप्टर बन गए और उड़ गए। कुछ देर हाथपाई करने के बाद जहाँ भी लात मार रहे हैं एक गन उनके हाथ में आ रही है, पर उन्होंने एक दूसरे को गोली नहीं मारी। इस बीच मुश्ताहाब भी यहाँ आ गया। अब मार्टिन अर्जुन के साथ डील करना चाहता है। इतना करीब क्यों जा रहे हो, किस करोगे क्या? हाँ, तो डील ये है कि अर्जुन जो चाहता है उसको मिल जाएगा। बदले में वो इस लंबी टांगों वाले मुश्ताक को मारेंगे और मार्टिन को डेड डिक्लेयर कर देंगे। और उस वीडियो का क्या जो तेरी बनाई थी। पर यहाँ ट्विस्ट है बेबी, मुश्ताक एक टेररिस्ट है जो अपने मेडिसिन कंटेनर्स में वेपन्स इंपोर्ट करता है। फिर मार्टिन ने उसको लपेट लिया। फिर वही बात भाई, तू खुद एक गैंगस्टर है, कौन सी देशभक्ति दिखा रहा है? एंड में मार्टिन गंजा हो गया, अपना नाम बदला और फिर से क्राइम करना शुरू कर दिया, तो अर्जुन जल भुन गया। खैर फिल्म यहाँ खत्म हो गई, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये पूरी पिक्चर में अपना सिर क्यों घुमा रहा था भाई? मार्टिन कहानी एक भोंदू की। तो बस भाई वीडियो को जरूर हाइप करना, कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट बताओ, लाइक और सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली वीडियोस का इंतजार करो।